अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एज़ोमैक्स। आज हम बात करेंगे कि एज़ोमैक्स क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एज़ोमैक्स ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट और कैप्सूल के बारे में ही बात करेंगे। और कैप्सूल जो है ये 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और टैबलेट जो है ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। ये था एज़ोमैक्स टैबलेट और कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। एज़ोमैक्स टैबलेट को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको सर्दी के साथ बुखार होने लगता है। सो अगर किसी शख्स को निमोनिया है तो फिर इस कंडीशन में आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में स्वेलिंग होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको बलगम वाली खांसी आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में स्वेलिंग है, आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन है या फिर उनमें स्वेलिंग है, या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम है, या फिर आपको खांसी आती है, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या उसमें स्वेलिंग है, या फिर आपको पेशाब करने के दौरान पेन होती है, या फिर उसमें जलन होती है, या फिर आपके पेशाब में से स्मेल आती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये भी आपके पेशाब की नाली की ही इन्फेक्शन होती है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपके पेशाब की नाली तक नहीं रहती बल्कि साथ वाले ऑर्गन्स में भी फैलना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं इनमें आती हैं गोनोरिया और साइफिलिस। इन कंडीशंस में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है। इसमें ये होता है कि उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि ओवरीज, वजाइना और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, ये इन्फेक्शन इन ऑर्गन्स में हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द रहना शुरू हो जाती है और उनको एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है और उनके पेशाब में से स्मेल आने लगती है। और जब वो पेशाब करती हैं तो उस दौरान उनको पेन या फिर उसमें जलन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप सर्विसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्विसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ख़वातीन में होती है। उनकी बॉडी में जो यूट्रस होती है और उसका जो एक पार्ट होता है जिसका नाम है सर्विक्स, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें दर्द होने लगती है और उनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। और उनका जो पेल्विक एरिया होता है उसमें वज़न या फिर उसमें दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स टैबलेट को आप यूरिथ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिथ्राइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो मर्दों में होती है।
और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो ट्यूब होती है जो कि आपके पेशाब को आपकी बॉडी से बाहर लेकर जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उसमें स्वेलिंग होने लगती है और आपको उसमें दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट को आप ओटाइटस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ओटाइटस मीडिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके कान में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके कान में स्वेलिंग होने लगती है और उसमें रेडनेस होने लगती है और आपके कान में पस पड़ने लगती है और उसमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट को आप कोविड-19 में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट को आप एक्ने वल्गैरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्ने वल्गैरिस जो हैं ये ढीठ किस्म के दाने हैं जो कि आपकी स्किन पर बनते हैं। इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट को आप सिजेरियन डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी खतून का सी सेक्शन हुआ हो या फिर आपके बेबी की जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन के थ्रू हुई हो और उस ऑपरेशन का जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट को आप कैट स्क्रैच डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्ली ने काट लिया हो या फिर बिल्ली ने पंजा मारा हो और उस जगह पर आपको ज़ख़म बन गया हो या फिर उस जगह पर आपको इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट को आप लाइम डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइम डिजीज़ जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपको टिक बाइट की वजह से होती है और इस इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार होने लगता है और आपके सर में दर्द रहने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको बुखार के साथ स्किन में रैशेस बनने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों में जो एक लेयर होती है जिसका नाम है कंजक्टाइवा, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में रेडनेस होने लगती है और आपकी आंखों में स्वेलिंग होने लगती है और आपकी आंखों में से पानी बहने लगता है। इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एजोमैक्स टैबलेट और कैप्सूल जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है। अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके गले में इन्फेक्शन हो या फिर आपका गला दुखता हो या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस हो या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम हो या फिर आपको खांसी आती हो या फिर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो या फिर आपके स्किन के ऊपर दाने बने हों या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो और उस जगह पर आपको ज़ख़म बन गया हो या फिर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गई हो और आपकी आंखों में रेडनेस हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप एजोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 250 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं और इसकी 500 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये दिन में एक ही मरतबा यूज़ की जाती है। और इस मेडिसिन को नॉर्मली 3 दिन के लिए ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये आपके वाइट ब्लड सेल्स में जमा हो जाती है। 3 दिन इस मेडिसिन को खाने का जो असर है वो अगले 7 दिन तक रहता है। सो इस तरह से ये जो मेडिसिन होती है ये वाइट ब्लड सेल से मिलकर अगले 7 दिन तक बैक्टीरिया को मारती रहती है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप पर मेरी अलग से वीडियो बनी है, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की
तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट और कैप्सूल को यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एज़ोमैक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यही थे एज़ोमैक्स टैबलेट और कैप्सूल के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।